पहली सिचुएशन, आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम है और सैलरी आपकी 50 लाख से ज्यादा है, आप कौन सी ITR भरोगे? आप भरोगे ITR 2। नेक्स्ट सिचुएशन, आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, सैलरी 50 लाख से कम है, बट आप एक कंपनी के अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हो, अब आप कौन सी भरोगे? अब भी आप ITR 2 ही भरोगे। मान लीजिए आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपने ऑनलाइन गेमिंग में कुछ, मैं कह रहा हूं सिर्फ 100 रुपए कमाए, अब आप कौन सी ITR भरोगे? अब भी आप ITR 2 भरोगे। अब मानो आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपने शेयर में ट्रेडिंग करके कैपिटल गेन कमा लिया या लॉस भी हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉस हो गया, अब आप कौन सी ITR भरोगे? अब भी आप ITR 2 भरोगे। मान लीजिए अब आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपको 2 घरों से किराया भी आता है, अब आप कौन सी ITR भरोगे? इस सिचुएशन में भी आप ITR 2 भरोगे। अब मान लीजिए आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपने फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने बेचे नहीं है, चलो मैं मानता हूं बेचे ही नहीं, फिर भी पर आपने इन्वेस्ट कर रखा है, सैलरीड हो और फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, अब आप कौन सी ITR भरोगे? अब भी आप ITR 2 भरोगे। आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, आप एक कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर हो, आपको वहां से सैलरी भी नहीं आती, पर आप डायरेक्टर हो, अब आप कौन सी ITR भरोगे? अब भी आप ITR 2 भरोगे। आप सैलरीड इंडिविजुअल हो, आपने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर लिया, वहां प्रॉफिट या लॉस इररेलेवेंट है, आपने ट्रेड कर लिया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, सैलरीड इंडिविजुअल हो, कौन सी ITR भरोगे? ITR 3 भरोगे।